हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। फ्रेंड्स, आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 17 है और जिसमें हम आज सीखेंगे शुड का प्रयोग करना। साथियों, SHOULD इसे हम शुड नहीं बोलते हैं, इसे हम शुड बोलते हैं। तो साथियों, हम शुड का प्रयोग सलाह के लिए करते हैं। तो हम शुड का प्रयोग सलाह के लिए कैसे करते हैं, इसके लिए देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। साथियों, क्लास शुरू करने से पहले हम आपको शुड का स्ट्रक्चर बता देते हैं। यदि हम किसी से क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो हम कहेंगे शुड यू एक्शन, या फिर आप अपने बारे में कह सकते हैं शुड आई एक्शन। यदि वह व्यक्ति पॉजिटिव वे में आंसर करेगा तो वह कहेगा यू शुड एक्शन, और यदि वह इसे निगेटिव वे में आंसर करे तो वह कहेगा यू शुड नॉट एक्शन। साथियों, शुड नॉट को हम शॉर्ट में शुडंट भी कहते हैं। साथियों, अब हम आपको बता देते हैं कि शुड का प्रयोग सेंटेंस में कैसे करते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने पहला सेंटेंस लिया है, क्या मुझे आराम कर लेना चाहिए। मान लिया मैं बहुत काम करते करते थक गया हूँ और मैं अपने आप से क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि क्या मुझे आराम कर लेना चाहिए। तो मैं इसे कह सकता हूँ शुड आई टेक रेस्ट, शुड आई टेक रेस्ट, क्या मुझे आराम कर लेना चाहिए। यदि कोई दूसरा व्यक्ति है और वह आपको बहुत थका हुआ देखता है तो वह आपको कह सकता है कि तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, और वह इसे अंग्रेजी में कहेगा यू शुड टेक रेस्ट, यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपको दवाई ले लेनी चाहिए। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन, आपको दवाई लेनी चाहिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, आपको अपने पड़ोसियों से बनाकर रखनी चाहिए। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड कीप अप विद योर नेबर्स, यू शुड कीप अप विद योर नेबर्स, आपको अपने पड़ोसियों से बनाकर रखनी चाहिए। कीप अप विद योर नेबर होता है पड़ोसियों के साथ बनाकर रखना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम्हें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड नॉट अब्यूज टू एनीवन, यू शुड नॉट अब्यूज टू एनीवन, तुम्हें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। साथियों, हम शुड नॉट को शॉर्ट में शुडंट भी कह सकते हैं। फिर हम इसे कहेंगे यू शुडंट अब्यूज टू एनीवन, यू शुडंट अब्यूज टू एनीवन, आपको किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। मान लिया कोई दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे। आप कहेंगे यू शुड नॉट क्वेरल, यू शुड नॉट क्वेरल, आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। मान लिया आप किसी को कहीं जाने से रोकते हैं, आप उसे न जाने की सलाह देते हैं, तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपको मेरे साथ नहीं आना चाहिए। मान लिया मैं कहीं पर ऐसी जगह जा रहा हूँ जो बहुत ही दुर्गम रास्ता है, तो जो व्यक्ति मेरे साथ आ रहा है तो मैं उसे यही सलाह दूंगा कि आपको मेरे साथ नहीं आना चाहिए। और मैं यदि इसे अंग्रेजी में कहना चाहूँ तो मैं कहूँगा यू शुड नॉट कम विद मी, यू शुड नॉट कम विद मी, आपको मेरे साथ नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड नॉट कम हेयर, यू शुड नॉट कम हेयर, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। साथियों, एक सेंटेंस हमारा होता है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। साथियों, ये सेंटेंस है यह हमारा रिग्रेट अर्थात पछतावे के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पर हम शुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यदि हम यह कहना चाहें कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड नॉट हैव कम हेयर, यू शुड नॉट हैव कम हेयर, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था।
यह जो सेंटेंस है यह हमारा रिग्रेट अर्थात पछतावे के लिए यूज किया गया है। और जो हम आज आपको सेंटेंस करा रहे हैं वह सेंटेंस हमारे सलाह के लिए यूज हो रहे हैं। तो हम शुड का प्रयोग सलाह के लिए करते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आपको परहेज करना चाहिए। मान लिया किसी व्यक्ति को खांसी जुकाम या कोई अन्य बीमारी हो जाती है तो हम उसको परहेज करने के लिए कहते हैं। तो यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो हम कहेंगे यू शुड कीप प्रिकॉशन। यू शुड कीप प्रिकॉशन, आपको परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा वाक्य है आपको बचाव करना चाहिए। मान लिया आपको कोई बीमारी है तो हम दूसरे व्यक्ति को कहेंगे कि आपको बचाव करना चाहिए, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड कीप प्रिवेंशन। यू शुड कीप प्रिवेंशन, आपको बचाव करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है परहेज इलाज से अच्छा है या फिर परहेज इलाज से बेहतर है। साथियों, यदि हम किसी बीमारी में कोई परहेज करते हैं तो हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो हम किसी को सलाह देना चाहते हैं कि परहेज इलाज से अच्छा है, बेहतर है, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। परहेज इलाज से अच्छा है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है तुम्हें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। मान लिया हम किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं कि आपको बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड कीप ऑफ बैड पर्सन। यू शुड कीप ऑफ बैड पर्सन्स, तुम्हें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपको गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। तो तुम्हें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड नॉट लाफ एट द पुअर। यू शुड नॉट लाफ एट द पुअर, तुम्हें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपको एक अच्छा आदमी बनना चाहिए। मान लिया आप बुरे कामों में लग जाते हैं, आप जुआ सट्टा या कोई गलत एक्टिविटी करते हैं, तो कोई व्यक्ति आपको यह सलाह देना चाहता है कि आपको एक अच्छा आदमी बनना चाहिए, तो वह आपको अंग्रेजी में यही कहेगा यू शुड बी ए गुड पर्सन। यू शुड बी ए गुड पर्सन, आपको एक अच्छा आदमी बनना चाहिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने सेंटेंस लिया है मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। मान लिया मैं IAS या IPS अधिकारी बनना चाहता हूँ और मैं किसी से सलाह लेना चाहता हूँ कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं यदि इसे अंग्रेजी में कहूँ तो मैं कहूँगा व्हाट शुड आई डू फॉर दिस। व्हाट शुड आई डू फॉर दिस, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। दिस के स्थान पर आप वह वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए आप क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं यहाँ कैसे आऊँ। मैं यहाँ कैसे आऊँ, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे हाउ शुड आई कम हेयर। हाउ शुड आई कम हेयर, मैं यहाँ कैसे आऊँ। मान लिया सामने वाला व्यक्ति आपको यह कहना चाहता है कि आपको यहाँ पैदल आना चाहिए, तो आपको यहाँ पैदल आना चाहिए, वह इसे अंग्रेजी में कहेगा यू शुड कम हेयर ऑन फुट। यू शुड कम हेयर ऑन फुट, आपको यहाँ पैदल आना चाहिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हम आपको सम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस अर्थात कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस बता देते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है भिखारी की कोई इच्छा नहीं होती है। यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो हम कहेंगे बेगर्स हैज़ नो चॉइस। बेगर्स हैज़ नो चॉइस, भिखारी की कोई इच्छा नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है गेंद आपके पाले में है। गेंद आपके पाले में है अर्थात आपको किसी अवसर का पूरा फ़ायदा उठाने का मौका है, तो आप इसे कह सकते हैं कि गेंद आपके पाले में है, और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे द बैल इज इन योर कोर्ट। द बैल इज इन योर कोर्ट, गेंद आपके पाले में है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है पंडित नेहरू हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे श्री PT नेहरू वॉज आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। श्री PT नेहरू वॉज आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पंडित नेहरू हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। साथियों, भूतपूर्व को हम अंग्रेजी में फॉर्मर कहते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया आज का टॉपिक शुड आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो
तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।